नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये सभी विद्यार्थी जो वीडियो री एग्ज़ाम देने वाले हैं, भाई आप सभी का एग्ज़ाम, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई 26-27 2023 यानी ये जून का महीना आप सबका एग्ज़ाम होने वाला है। 26 तारीख और 27 तारीख का दिन निश्चित है और दोनों दिन दो दो पालियों में आप सबका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सबका जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ा होगा, उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में सेंटर गए हुए हैं, तो आप सब ने अपना मिलान कर लिया है। एक बार अवश्य अंतिम रूप से अपने सेंटर का मिलान सभी लोग कर लेंगे। कारण ये है कि आपका जिला चाहे जो भी हो, जैसे आपका देवरिया जिला है या गोरखपुर है या प्रयागराज है या मिर्ज़ापुर है, वाराणसी है, तो जिले में तो कोई फेरबदल नहीं है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के जो जिले में उनके सेंटर हैं, यानी जिस विद्यालय में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके सेंटर में कुछ विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड में दोबारा परिवर्तन दिखाई दिया है। तो एक बार सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड फिर से चेक कर लें। भाई ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल के माध्यम से ही आप आराम से चेक कर सकते हैं कि आपका सेंटर तो नहीं बदला है, वही सेंटर है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो एग्ज़ाम आप सब वीडियो री एग्ज़ाम 2018 का ये पेपर है, आप सभी को पता है विविध कारणों, विविध पड़ावों से, विविध चक्रों से, विविध कुचक्रों से होकर के गुजरी है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एक तरीके से। तो फिर इसमें री एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये री एग्ज़ाम भाई काफ़ी विवादों में रहा है, लेकिन अब निर्विवाद रूप से इस एग्ज़ाम में आप सम्मिलित होने वाले हैं। तो इसका सिलेबस आप सभी को पता है कि इसमें रीजनिंग खंड से, इसके अलावा हिंदी खंड और सामान्य अध्ययन खंड, ये तीन ही इसके खंड बनाए गए हैं। इन्हीं तीन खंडों से 150 प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। 150 प्रश्न जो कि 300 अंकों की ये पूरी की पूरी परीक्षा होने वाली है। जो निर्धारित समय आप सबके लिए रखा गया है वो 2 घंटे का समय रहेगा। एक चीज ध्यान रखना भाई, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग, यानी अगर हम माइनस मार्किंग की बात करते हैं तो प्रत्येक एक सवाल के गलत हो जाने पर 1/2 की है। कितने की है? 1/2 निगेटिव मार्किंग भी है। तो जरा इसको ध्यान रखिएगा। कमोबेश 150 प्रश्नों का ये जो पेपर होगा, जिसमें रीजनिंग खंड से आप सभी को पता है कि भाई 50 सवाल, हिंदी खंड से आप सभी के 50 सवाल और सामान्य अध्ययन खंड से 50 सवाल आने वाले हैं। अब मुद्दा ये होगा कि इस तैयारी में, इस एग्ज़ाम में हम अपनी सफलता कैसे सुनिश्चित करें। तो सबसे पहली बात ईमानदारी से आप सबको बता दें कि इस एग्ज़ाम के लिए अभी तक जितना कुछ आप सब ने पढ़ा है, एग्ज़ाम में बैठने से पहले, एग्ज़ाम देने जाने से पहले जितना कुछ आपने पढ़ा है, सभी का एक बार रिवीजन जरूर हो जाना चाहिए, ताकि आप जो पढ़े हैं उन चीज़ों को आप याद कर पाएँ, उन पर एक नज़र पड़ जाए। क्योंकि इस एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारे प्रश्नों को लेकर के छोटा छोटा कन्फ्यूजन होने लगता है कि ये प्रश्न हमने पढ़ा है लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है। तो वो रिवीजन जरूर कर लें और जो आपने लिखा है उस पर ज़्यादा विश्वास करें। यानी जो आपने नोट्स बनाया है, चाहे पढ़ने लिखने के दौरान बनाया या अभ्यास करने के दौरान जो आपने नोट्स बनाया है, उस नोट्स का पुनर्मूल्यांकन जरूर करें। एग्ज़ाम में बैठने से पहले इस पेपर का कम से कम 5 मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करके जाएं, जो कि मॉडल पेपर आपको उत्कर्ष ऐप में भी अवेलेबल कराया था। इसके अलावा आपको टेस्ट के माध्यम से जो मिला हुआ है या आपने अपने हिसाब से जो भी लिया हुआ है, कुछ न कुछ ऐसा तो लिया होगा। तो आप सोचिए कि हम एग्ज़ाम में बैठ गए हैं और उस तरह का एक अभ्यास 2 घंटे का एकदम करिए। 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर उठाइए और 2 घंटा बिना किसी का कोई डिस्टरबेंस किए या बिना डिस्टरबेंस हुए, बिना किसी की सहायता मदद लिए 2 घंटा इत्मीनान से उस मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। फिर 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रेस्ट करके उस मॉडल पेपर को चेक करिए, कितना आपने सही किया, कितना आपने गलत किया। जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उस टॉपिक को फिर से जा करके उस विषय से वहाँ फटाफट उसका रिवीजन करिए। सिर्फ आंसर मात्र जान लेने से काम नहीं बनेगा। उस विषय में, उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में जाकर के आपका जो नोट्स है, आपका जो किताब है, वहाँ जाकर के उसका फटाक से रिवीजन करिए। पहले में ऐसे करिए, फिर दूसरे में ऐसे करिए, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर 5वें में। तो 5 मॉडल पेपर कम से कम आप सभी को सॉल्व करना है। इसके अलावा जो वीडियो 2018 का पेपर था उसको लेकर के करना ही करना है। उससे पहले का जो बैक ईयर का पेपर है उसको लेकर के एक बार जरूर बारीकी से, एकदम बारीकी से उसका एनालिसिस करते हुए
आप सभी को जाना है। रही बात आप सबके सिलेबस की, तो सिलेबस में आप सभी को पता है कि भाई रीजनिंग खंड से 50 प्रश्न आप सबके आने वाले हैं। और रीजनिंग का जो आपका सिलेबस दिया गया था उसमें कुल 46 टॉपिक हैं, कुल 46 टॉपिक इसमें दिए गए थे। तो ये मान के चलिए कमोवेश हर टॉपिक से एक एक सवाल भी अगर बनता है तो 46, कुछ टॉपिक से डबल सवाल हो जाते हैं, खास करके जो पाई चार्ट वाले सवाल होंगे या जो ग्राफ वाले होंगे उस पर आधारित 2-3 सवाल आपको मिल जाते हैं। तो ऐसी दशा में रीजनिंग का तो पूरा का पूरा खंड एक अभ्यास में, एक नज़र में आप फटाफट कर लीजिए जो आपके पास समय है। हिंदी का सिलेबस यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही मज़ेदार सिलेबस है। बस हिंदी के सिलेबस को आपने पूरा पढ़ा है, उसका एक पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिए और लगातार इसमें भी अभ्यास करते हुए आगे की ओर बढ़िए। जो टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा उलझा रहा है वो है सामान्य अध्ययन, क्योंकि सामान्य अध्ययन में बहुत ढेर सारे खंडों का समावेशन किया गया। अगर सामान्य अध्ययन के विषयों को हम लेकर के चलें तो जैसे इसमें हिस्ट्री रहेगा, तो हिस्ट्री से मान करके चलिए कि इसमें लगभग 5 से 6 सवाल हिस्ट्री का लगभग इसी तरीके का पैटर्न रहा है, 5 से 6 या 6 से 7 के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एक मोटा मोटा अनुमान लगाया कि भाई 6 सवाल आपके हिस्ट्री खंड से मान लीजिए पूछ सकते हैं। हिस्ट्री खंड में ध्यान रखना अधिकतर सवाल जो बनेंगे वो आधुनिक भारत के इतिहास से ही बनेंगे, यानी अधिकतर सवाल ध्यान रखना है वो आपको आधुनिक भारत के इतिहास से ही मिलेंगे। इसके अलावा कुछ सवाल आपको यहाँ पे बौद्ध धर्म, ध्यान रखना है, एक आध सवाल आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और उससे मिल जाते हैं, या जैन धर्म से आपको कुछ सवाल यहाँ पर मिलने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री में 1917 से लेकर के 1948 का जो कालखंड है इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, खास करके गांधी जी से जुड़े जो विषय हैं। इसके अलावा इस दौर की जो ऐतिहासिक किताबें हैं या इस दौर में जो अन्य महत्वपूर्ण संगठन बने थे उनके बारे में ज़रूर आप एक बार फटाक से रिवीजन करिएगा। बात रही पॉलिटी की, तो पॉलिटी में ध्यान रखना है कि इसमें विशिष्ट रूप से 6 सवाल मैक्सिमम इसमें भी हम सभी के आ ही सकते हैं। इसमें से अधिकतर सवाल संविधान से रिलेटेड ही होते हैं, अधिकतर सवाल जो हैं वो संविधान से रिलेटेड हैं। तो संविधान से रिलेटेड सवालों में जैसे कि भाग 2 नागरिकता वाला विषय चर्चा में है, तो एक बार जरा भाग 2 जरूर देख करके जाइएगा। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स तो मान लीजिए हम लोगों को जितनी बार मिले उतनी बार पढ़ ही लेना चाहिए। इसके अलावा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उस पर नज़र डालिएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना के विषयों को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रस्तावना में हुए परिवर्तन, खास करके जो 42वां संविधान संशोधन है उसके फलस्वरूप क्या क्या चीज़ें ऐड करी गई हैं उनको देख लेना है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य के जो विषय हैं जो कि भाग 4A में आपको मिलेगा उसको भी आपको जरा बारीकी से देखते हुए जाना है। इसके अलावा सरसरी निगाह राष्ट्रपति पर लगा लेना है, उपराष्ट्रपति पे लगा लेना है, राज्यपाल के बारे में देख लेना है। इसके अलावा आप सीधे आ जाइएगा ग्राम पंचायतों के पास, तो भाग 9 के बारे में जरा देख लीजिएगा। निर्वाचन इस समय खूब चर्चा में रहता है तो जरा निर्वाचन के बारे में देख लीजिएगा। और चलते चलते अंतिम में जो 12 अनुसूचियां हैं उस पर एक नज़र डालिएगा। अधिकतर जो आपका सवाल बनेगा वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अनुसूची के विषय, इसके अलावा 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं, इनको लेके आपका प्रश्न लगातार पूछ रहा है। तो पॉलिटी खंड में 6 सवाल आपको लेकर के चलना है। इकोनॉमी खंड में अगर आप आएंगे तो इकोनॉमी खंड में आपके 3 सवाल बन सकते हैं। हालांकि इकोनॉमी खंड में कुछ योजनाओं को लेकर प्रश्न बनेगा, तो उन योजनाओं को यहाँ पे आप देखेंगे करेंट अफेयर्स के टॉपिक में हमने रख दिया है, तो ये करेंट अफेयर्स टॉपिक में करेंगे, अभी इसके बारे में बताते हैं। तो इकोनॉमी खंड में यहाँ पे आपको देख लेना। इकोनॉमी खंड में ध्यान रखना है कि आप RBI को जरूर देख लीजिएगा भाई, RBI को जरूर देख करके जाएंगे। और कुछ जो संगठन है इनको देख लीजिएगा। इसके अलावा मुद्रास्फीति के इफेक्ट को देख लेना है, नीति आयोग के बारे में देख लेना है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में देख लेना है, CSO के बारे में आप सभी को देख लेना है। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था के जो विविध आयाम है, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, उसके कौन कौन से विषय हैं, किसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया है, बस इतना भी अगर आप चलते चलते देख लेते हैं तो आप सबका काम बन जाएगा। रही बात साइंस की, तो साइंस में भी मैक्सिमम 6 सवाल बनने की संभावना है।
तो साइंस में अधिकतर जो सवाल आप सबके यहाँ पर बने हैं वो ध्यान रखना जूलॉजी बॉटनी खंड से ज़्यादा सवाल आए हैं। खास करके कुछ सवाल जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित हैं, जैसे कृषि के विविध रासायनिक प्रयोग को लेकर के है, कुछ हार्मोन्स के बारे में है, कुछ मानव संबंधित जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, इन पर जरा करिएगा। विटामिन्स और उसके प्रयोग और उससे संबंधित जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उसका एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मॉडल पेपर में या अभ्यास श्रृंखला में जो सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं या जो आप जैसे भी पढ़ रहे हैं उसको जरूर गंभीरता से देखते हुए आपको चलना है। रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में ध्यान रखना यहाँ पर भारत का भूगोल ही सबसे ज़्यादा है, यानी भारत के भूगोल को ही यहाँ पे विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है। तो इंडियन ज्योग्राफी का एक मोटा मोटा रिवीजन आप सबको पूरा कर लेना भाई। इंडियन ज्योग्राफी का पूरा एक मोटा मोटा रिवीजन कर लेना है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमी में जब आप जाते हैं तो वैश्विक दशाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं, हाँ कुछ देशों की राज्य राजधानियाँ, उनकी नदियाँ, उनकी मुद्राएं, इसके पूछे जाने की संभावना रहेगी, जो कि आपको मिसलिनियस में भी आ जाएंगे। कहाँ पे? मिसलिनियस खंड के अंतर्गत भी आ जाएंगे, तो उनको भी जरूर आप एक बार देखिएगा। सौर मंडल पर भी एक सरसरी नज़र दौड़ा लीजिएगा भाई। खास करके सौर मंडल में कुछ ग्रह हैं, उनके उपग्रहों को लेकर के अधिकतर सवाल तो आपका एस्टेरॉयड बेल्ट को लेकर के ही पूछा है। सौर मंडल से अगर कुछ नहीं बनता है तो एस्टेरॉयड बेल्ट ही, क्षुद्र ग्रह ही उठा के पूछ लेता है। किसके बीच में? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में बता के आप आगे चले जाते हैं। एक नया परिवर्तन ये हो रहा है कि भाई वरुण के चारों ओर क्यूपर बेल्ट बन रही है, तो जरा उस पर देख लीजिएगा कि क्यूपर बेल्ट कहाँ है, इसको लेकर के चलना है। इसके अलावा सूर्य के अध्ययन के लिए नासा का जो सोलर प्रोब मिशन गया हुआ है उसको ध्यान में रखना है, और भारत तैयारी में है आदित्य L1, इतना आपको यहाँ से कर लेना है। और चंद्रमा से जुड़े विषयों को लेकर के जो नए नए मिशन चले हैं, करंट अफेयर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो उस पर एक नज़र आपको लगा लेनी है, इतना ध्यान रखना है। वैश्विक भूगोल में जब जाते हैं तो आप वर्ल्ड की जो जनजातियाँ हैं, जैसे कोई भी आप जीके खंड की किताब रखे होंगे तो विश्व की जनजातियां आपको दिखेंगी, उस पर एक नज़र दौड़ा लीजिएगा। इसके अलावा कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरने वाले जो राष्ट्र हैं, स्थित जो राष्ट्र हैं, उस पर एक नज़र आप सबको लगा लेना है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये काम इतना आप इसमें कर लेंगे। इसके अलावा यूपी स्पेशल से भाई मान के चलिए 6 से 7 सवाल यूपी स्पेशल से। तो यूपी स्पेशल में ध्यान रखना अधिकतर सवाल आपके उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संरचना से पूछे हुए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विकास नामकरण को लेकर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की नदियां जरूर देख के जाना है, उत्तर प्रदेश की जनजातियां देख के जाना है, उत्तर प्रदेश के चर्चित संस्थान देख के जाना है, उत्तर प्रदेश के कला संस्कृति वाला टॉपिक देख लीजिएगा। चर्चित लोक नृत्य कौन कौन से हैं या लोक नाट्य की विधाएं कौन कौन सी हैं, संगीत के विविध घराने, चाहे वाराणसी है, चाहे लखनऊ है, चाहे आगरा घराना, इस टॉपिक का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव संरक्षण वाले हैं भाई, उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान को लेकर के, उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व को लेकर के, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, एक बार जरूर इनको देखते चलिएगा। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थली पर भी एक नज़र लगा लीजिएगा, क्योंकि भाई 10 हैं अभी फिलहाल वर्तमान में, जिसमें 10वां आप सभी को पता है कि भाई संत कबीर नगर वाला जो बखिरा पक्षी विहार है उसको सम्मिलित किया गया था। तो ये हमारे रिवीजन में होना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार इन दिनों औद्योगिक विकास प्राधिकरण पे बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत जो डेवलप किए गए, जैसे नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, लीडा का सेक्टर है, सीडा का सेक्टर है, यमुना विकास प्राधिकरण है, या गीडा यानी गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, जिसको हिंदी में आप पढ़ते हैं, तो इस पर एक नज़र जरूर लगा के जाना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की चर्चित योजना रही है ODOP, तो विविध जिलों के कुछ उत्पाद होंगे, तो आपके पास जो चार्ट है जो लिखा है उस पर जरूर एक नज़र लगाइएगा। तो उत्तर प्रदेश के ये यहाँ से आपके 7 सवाल बनेंगे। मिसलिनियस सवाल में विविध तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जाई, जैसे भाई बहुत ही चर्चित जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को लेकर के सवाल यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा चर्चित दिवस को लेकर के सवाल इसके अंतर्गत बनेंगे। इसके अलावा इसमें अगर देखा जाए तो खेल और खेल से संबंधित जो शब्दावली है, शब्दावली, इनसे संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाएगा। और रही बात करंट अफेयर्स के, तो करंट अफेयर्स से मान के चलिए 8 से 10 सवाल करंट अफेयर्स। कारण ये है कि करंट अफेयर्स में बहुत ढेर सारी योजनाएं जुड़ जाती हैं,
बहुत ढेर सारे ऐसे चर्चित ऑपरेशन हैं या मिशन है, वो सब जुड़ जाते हैं। तो ये करेंट अफेयर्स के विषय बन जाएंगे। करेंट अफेयर्स में अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सरसरी निगाह से भाई 15 अगस्त 2022 से लेकर के आप 15 मई 2023 तक के सवालों पर एक नज़र लगाइए, एक नज़र इस पे लगाइए। और इसमें भी ध्यान रखना, अधिकतर आपको केंद्रित रहना, जैसे कोई योजना है, कोई मिशन है, कोई ऑपरेशन आरंभ किया गया है, कोई प्राकृतिक आपदा है, इसको लेकर के कोई काम किया गया है, सैन्य अभ्यास है, चर्चित खेल प्रतियोगिताएं जो रही हैं, चर्चित जो पुरस्कार रहे हैं और चर्चित अपॉइंटमेंट जो नियुक्तियां रही हैं, इन पे जरा नज़र आपको रखनी है। क्या इन पे नज़र आपको सावधानी से रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा भारत का पड़ोसी राष्ट्रों को लेकर, खास करके नेपाल को लेकर के, बांग्लादेश को लेकर के, या श्रीलंका को लेकर के, या म्यांमार को लेकर के कुछ अगर सहायता करी गई है या कुछ वहाँ से टॉपिक बने हैं, ये करना। विविध वैश्विक नेताओं की जो नियुक्तियाँ हुई हैं, जैसे शीर्ष परिवर्तन हुआ है राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, उस पर नज़र लगाइएगा। भारत के राज्यों के राज्यपालों में, मुख्यमंत्रियों में जो परिवर्तन हुआ है, उस पर जरूर नज़र रखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये हम लोगों के जीएस और जीके खंड की पूरी रणनीति होगी। और फिर अंतिम रूप से आप सबको याद दिला दें कि अभ्यास जरूर करिएगा मॉडल पेपर और बाकी अन्य चीज़ों को लेकर के। इन सब विषयों को समायोजित करते हुए 25 जून को सवेरे 9 बजे से एक जीएस जीके खंड की हम भी एक क्लास लेकर के आ रहे हैं, जहां पर अंतिम रूप से हम सब 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं, जो वीडियो एग्जाम में जाने से पहले आप सभी का एक अभ्यास बन जाएगा और आप सबकी सफलता को अंतिम रूप से सुनिश्चित करने का एक प्रयास रहेगा। इसके अलावा भाई आपको बता दें कि उत्कर्ष का इन दिनों चल रहा है क्या, उत्कर्ष समर धमाका ऑफर। और इस समर धमाका ऑफर का आज अंतिम दिन है, जहां पर उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्स पे उत्कर्ष ऐप के माध्यम से आपको मिल रहा है 90% तक का डिस्काउंट। तो वे विद्यार्थी जो आगामी वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई वीडियो का जो आप फार्म भर चुके हैं, ये जून महीने में ही उसका अंतिम डेट भी था, तो ये फार्म आप सब भर चुके हैं। अगला एग्जाम की तैयारी करना है तो वीडियो का भी कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि धमाकेदार ऑफर के साथ है। तो इस अवसर का लाभ उठाना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या केंद्र के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को लेकर के 650 उससे अधिक ऑनलाइन कोर्स आपको उत्कर्ष ऐप में मिलेगा, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जुड़िए और इस अवसर का लाभ उठाइए और सुनिश्चित करिए अपनी सफलता और अपनी तैयारी को बनाइए धारदार। आप सभी को ऑल द बेस्ट।